बड़ी खबर, राज्यसभा उपचुनाव में जालसाजी का खेल। जनता पार्टी प्रमुख नवनीत चतुर्वेदी पर फर्जी हस्ताक्षर, साजिश और धोखाधड़ी के आरोप। पंजाब में आप विधायकों ने खोला बड़ा मोर्चा, एफआईआर दर्ज। पुलिस आमने सामने। पूरा मामला चुनाव से लेकर गिरफ्तारी तक पंजाब की राजनीति इन दिनों एक हाई प्रोफाइल जालसाजी मामले से हिल गई है। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत चतुर्वेदी, जिन्होंने खुद को जनता का असली विकल्प बताते हुए राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भरा था, अब कई आपराधिक मामलों में फंस गए हैं। आरोप बेहद गंभीर हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों के जाली हस्ताक्षर बनवाकर नामांकन दाखिल करने का घटना ने न सिर्फ पंजाब की सियासत में भूचाल ला दिया है, बल्कि पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस के बीच टकराव तक की नौबत आ गई है। अब यह मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है। घटनाक्रम की टाइमलाइन। नवनीत चतुर्वेदी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें आपके 10 विधायकों का समर्थन मिला है। उनके नाम प्रस्तावकों के रूप में सूचीबद्ध थे। 10 अक्टूबर आपने अपने आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता का नाम घोषित किया और नामांकन दाखिल किया। 13 अक्टूबर चतुर्वेदी ने दूसरा नामांकन दाखिल किया। इस बार उन्होंने 10 अलग आप विधायकों के समर्थन का दावा किया हस्ताक्षरों के साथ। 14 अक्टूबर सोशल मीडिया पर उनके नामांकन पत्र की प्रस्तावक सूची वायरल हो गई। विधायकों ने देखा कि उनके नाम और हस्ताक्षर फर्जी तरीके से डाले गए हैं। 15 अक्टूबर गुस्से में कई विधायकों ने पंजाब डीजीपी गौरव यादव और राज्यसभा उपचुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर रामलोक खटाना को शिकायत दी। 16 अक्टूबर पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। आरोप, संवैधानिक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज में फर्जी हस्ताक्षर करना एक गंभीर अपराध है, जिसमें जालसाजी, धोखाधड़ी और साजिश शामिल है। 17 अक्टूबर चतुर्वेदी की गिरफ्तारी के दौरान पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस आमने सामने आ गई। सुकना झील के पास हुई झड़प के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, जबकि पंजाब पुलिस ने दावा किया कि उनके पास गिरफ्तारी वारंट है। एफआईआर में दर्ज धाराएं और कानूनी स्थिति। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की निम्न धाराएं लगाई गई हैं। धारा 420 धोखाधड़ी और छल द्वारा लाभ लेना, धारा 465 दस्तावेजों की जालसाजी, धारा 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जाली दस्तावेज बनाना, धारा 471 जाली दस्तावेजों को असली बताकर पेश करना, धारा 120 आपराधिक साजिश। रूपनगर की अदालत ने चतुर्वेदी को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या इस फर्जीवाड़े के पीछे कोई संगठित नेटवर्क या राजनीतिक साजिश थी। विधायकों की शिकायत में क्या कहा गया? एक विधायक की शिकायत में लिखा है, मेरे नाम और हस्ताक्षर का दुरुपयोग करके नवनीत चतुर्वेदी ने झूठा दावा किया है कि मैंने उनके नामांकन का समर्थन किया है। मैं उन्हें कभी नहीं मिला। यह न सिर्फ मानहानि है, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक है। दूसरे विधायक ने कहा, ऐसा फर्जीवाड़ा चुनाव आयोग के अधिकारों पर सीधा प्रहार है। अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य के चुनावों में कोई भी उम्मीदवार विधायकों या सांसदों के नाम का दुरुपयोग कर सकता है। नामांकन की स्क्रूटनी में खुली पोल। राज्यसभा चुनाव अधिकारी रामलोक खटाना के अनुसार नामांकन की जांच के दौरान यह पाया गया कि जिन विधायकों के हस्ताक्षर बताए गए हैं, उन्होंने खुद लिखित रूप में इस पर आपत्ति जताई। उनके बयान और हस्ताक्षरों की तुलना से फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई। इसके बाद चतुर्वेदी का नामांकन रद्द कर दिया गया। इससे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र गुप्ता निर्विरोध विजेता घोषित कर दिए गए। पुलिस बनाम पुलिस, सुकना झील पर सियासी ड्रामा। जब पंजाब पुलिस नवनीत चतुर्वेदी को हिरासत में लेने पहुंची तो चंडीगढ़ पुलिस ने हस्तक्षेप कर दिया। दोनों पुलिस बलों के बीच कस्टडी अधिकार को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ पुलिस का कहना था कि जब तक स्थानीय मजिस्ट्रेट की अनुमति न मिले, बाहरी पुलिस किसी को हिरासत में नहीं ले सकती। इस घटना के बाद पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ आपत्ति जताई और मामला अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट में सुनवाई। पंजाब सरकार ने अदालत में दलील दी कि चतुर्वेदी के खिलाफ दर्ज एफआईआर एक वैध आपराधिक मामला है। चंडीगढ़ पुलिस ने जांच में बाधा डाली है। चंडीगढ़ प्रशासन ने
जवाब में कहा कि हमने किसी गिरफ्तारी में बाधा नहीं डाली, केवल उचित प्रक्रिया का पालन किया है। अदालत ने मामले में पंजाब सरकार को 4 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। राजनीतिक और लोकतांत्रिक असर, लोकतंत्र की साख पर सवाल। यदि कोई व्यक्ति बिना विधायकों की सहमति के उनके नाम और हस्ताक्षर जोड़कर नामांकन भर दे तो यह पूरी चुनाव प्रणाली के लिए बड़ा खतरा है। आपका रणनीतिक लाभ, चतुर्वेदी के नामांकन खारिज होने के बाद आपका उम्मीदवार राजेंद्र गुप्ता निर्विरोध राज्यसभा पहुंच गया। पार्टी ने इसे ईमानदारी की जीत बताया। विपक्ष की प्रतिक्रिया, कांग्रेस और बीजेपी ने कहा कि यह आपके अंदर की गुटबाजी का परिणाम है, क्योंकि कुछ विधायक बागी थे, जैसे कुंवर विजय प्रताप सिंह और रमन अरोड़ा। जनता पार्टी पर संकट, नवनीत चतुर्वेदी का कहना है यह सियासी षड्यंत्र है। मैं किसी का नाम या हस्ताक्षर फर्जी नहीं कर सकता। मेरे खिलाफ केस राजनीतिक दबाव में दर्ज हुआ है, लेकिन पुलिस का दावा है कि डिजिटल सबूत, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और हस्तलिखित तुलना रिपोर्ट उनके खिलाफ मजबूत है। निष्कर्ष, एक चुनाव जिसने लोकतंत्र की बुनियाद को हिला दिया। राज्यसभा का यह उपचुनाव अब महज एक सीट की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि यह सवाल बन गया है, क्या भारत की चुनाव प्रणाली इतनी कमजोर है कि कोई भी व्यक्ति फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर संवैधानिक प्रक्रिया में सेंध लगा सकता है। पंजाब पुलिस की जांच, चंडीगढ़ प्रशासन की भूमिका और कोर्ट की अगली सुनवाई, अब तीनों पर देश भर की निगाहें टिकी हैं। राज्यसभा उपचुनाव में जालसाजी कांड, जनता पार्टी प्रमुख फंसे फर्जी हस्ताक्षर केस में एफआईआर से लेकर हाईकोर्ट तक पंजाब में राज्यसभा चुनाव बना फर्जी दस्तखतों की जंग। जनता पार्टी प्रमुख नवनीत चतुर्वेदी पर सियासी तूफान, आप विधायकों के नाम से जालसाजी का आरोप।